राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आपका दिन शुभ, मंगलमय और कृपा से भरा हो। आज की इस दिव्य कथा में हम सबसे पहले सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की चमत्कारी कथा, फिर सीता नित्यनेम की पावन कहानी और अंत में आज का महात्म्य। तो आइए आरंभ करते हैं। माँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। कंगाल से राजसी जीवन तक। प्राचीन समय में काशी में एक ब्राह्मण रहता था, धनंजय। उसकी पत्नी सुलक्षणा, नाम की ही तरह गुणों में सुलक्षणा। घर में प्रेम था, सेवा थी, संतोष था, पर एक चीज नहीं थी, धन। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी। एक दिन थककर सुलक्षणा बोली, स्वामी, कुछ उद्यम कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा। पत्नी की बात ने धनंजय को भीतर तक छू लिया। वह सीधा काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचा। धनंजय की पुकार। वह रोते हुए बोला, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, मैंने तो बस आपको ही पकड़ रखा है। वह 2-3 दिन तक भूखे प्यासे विश्वनाथ के द्वार पर बैठा रहा। तभी महादेव ने उसके कानों में 3 बार कहा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। धनंजय चौंक गया। यह कौन देवी है। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे धनंजय, भूखे हो इसलिए हर समय अन्न ही दिख रहा है। लेकिन घर आकर सुलक्षणा बोली, स्वामी, यह मंत्र आपको स्वयं शिवजी ने दिया है। आराधना जारी रखें, राह वे ही दिखाएंगे। अज्ञात वन की ओर यात्रा। फिर रात्रि में भगवान शंकर ने आदेश दिया, पूर्व दिशा की ओर चलो। धनंजय रास्ते भर सिर्फ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता गया। फल खाकर, झरनों का जल पीकर वह अनजान वन में पहुंच गया। वहां उसने एक चांदी जैसा चमकता वन, एक सुंदर सरोवर और उसके किनारे बैठी अप्सराओं का समूह देखा। वे कथा गा रही थी, माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा। धनंजय विनम्रता से पूछ बैठा, देवियों, आप कौन सा व्रत कर रही है। अप्सराओं ने बताई व्रत की शक्ति। अप्सराओं ने बताया, यह माँ अन्नपूर्णा का व्रत है, कोई भी कर सकता है। 21 दिन का व्रत 21 गांठ के सूत के साथ। न कर पाए तो 1 दिन का व्रत, और यदि वह भी न कर पाए तो सिर्फ कथा सुनकर और प्रसाद लेकर भी फल मिलता है। उन्होंने आगे कहा, अंधे को आँख, लूले को हाथ, निर्धन को धन, बांझन को संतान। जो जैसा चाहे, माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा, देवियों, मैं निर्धन हूँ, मुझे भी यह सूत दे दो। उन्होंने मंगलसूत्र जैसा पवित्र व्रत सूत उसे दे दिया। धनंजय ने श्रद्धा से व्रत किया। माताजी का दिव्य दरबार प्रकट हुआ। व्रत पूरा होते ही सरोवर में हीरे जवाहरों से जड़ी 21 सीढ़ियां प्रकट हुईं। धनंजय जय अन्नपूर्णा बोलता उतरता गया। नीचे उसने देखा, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, स्वर्ण सिंहासन, माँ अन्नपूर्णा का दिव्य रूप। सामने स्वयं भगवान शिव भिक्षा के लिए खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही है। धनंजय भाव विभोर होकर माता के चरणों में गिर पड़ा। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, दुनिया तुम्हारा सत्कार करेगी। माँ ने उसका जीवा छूकर बीज मंत्र लिख दिया और उसके भीतर से विद्या का प्रकाश फून पड़ा। अगले ही पल वह अपने आप को फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। घर लौटा, वरदान हुआ सत्य। घर लौटकर उसने सुलक्षणा को सब बताया। माँ की कृपा से घर छोटा होते हुए भी बड़ा दिखने लगा। धन संपत्ति बरसने लगी। रिश्तेदार उमड़ पड़े। विद्वान उसकी विद्या सुनकर दंग रह गए। परंतु सुलक्षणा निसंतान थी। रिश्तेदारों के दबाव में धनंजय ने दूसरा विवाह कर लिया। सुलक्षणा का दिल टूट गया। ईर्ष्या और अनर्थ। जब अगहन महीना आया, सुलक्षणा ने धनंजय से व्रत करने का आग्रह किया। धनंजय उसके घर आकर व्रत में बैठ गया। नई बहू को यह पसंद न आया। ईर्ष्या से भरी वह वहां पहुंची। धनंजय को जबरन ले गई और व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। ठीक उसी क्षण उनके घर में भयानक आग लग गई। सब जलकर राख हो गया। माता अन्नपूर्णा का कोप जाग उठा। सुलक्षणा ने रोते हुए पति को कहा, नाथ, माता कभी कुमाता नहीं होती, फिर से आराधना कीजिए। दूसरी बार दर्शन और माता का वरदान। फिर वही सरोवर, फिर वही सीढ़ियां, और धनंजय माता के चरणों में रो पड़ा। माता प्रसन्न हुई। यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले जाओ और पूजा करो। तुम्हारी पत्नी सुलक्षणा को मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली। वह फिर विश्वनाथ मंदिर में था। सुलक्षणा के घर पुत्र का जन्म। कुछ समय बाद
सुलक्षणा गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। जो मनौती मांगता पूर्ण होती। निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगियों को आराम। तभी गांव के एक दौलतमंद सेठ ने मनोकामना पूर्ण होने पर मां अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवाया और माता स्वयं उसमें विराजमान हो गईं। निष्कर्ष, यह कथा सिखाती है, मां अन्नपूर्णा कभी अपने भक्त को खाली नहीं लौटाती। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और व्रत का पालन जीवन बदल देता है। ईर्ष्या, क्रोध और पाप कभी सुख नहीं देते। पतिव्रता नारी की भक्ति चमत्कार रच देती है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, टिप्पणी में जय मां अन्नपूर्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां अन्नपूर्णा, जय महेश्वर। राधे राधे, हरे कृष्ण। अब आप सुनने जा रहे हैं मां अन्नपूर्णा व्रत का अद्भुत फल, सीता माता के नित्य नेम की चमत्कारी कथा और अंत में दुर्गा माता का वेदोक्त पावन उपाख्यान। आइए शुरुआत करते हैं। मां अन्नपूर्णा की कृपा, धनंजय का जीवन बदला। माता की कृपा से धनंजय पर जिस प्रकार अभूतपूर्व कृपा बरसी, उसकी चर्चा पूरे काशी में फैल गई। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ समाप्त होते ही पुरोहितों ने घोषणा की, धनंजय को मंदिर का आचार्य नियुक्त किया जाता है। जीविका हेतु मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर विशाल भवन भी उन्हें दे दिया गया। अब धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र तीनों माता अन्नपूर्णा की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। घर में भंडार भरे थे। माता की आराधना से रोज चढ़ावे की भरपूर आय होती थी। जिस घर में कभी तंगी थी, अब वही घर सुख, समृद्धि और संतोष से भर गया। नई बहू का दंड। उधर नई बहू के पिता के घर पर अचानक डाका पड़ा। सब लूट गया, धन भी, मान भी, घर भी। वे भीन मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब यह पता चला तो उसने अपने सास ससुर की तरह व्यवहार किया। उन्हें बुलावा भेजा, घर में स्थान दिया, अन्न वस्त्र का पूरा प्रबंध किया। माता की कृपा से धनंजय का घर सभी का आसरा बन गया। अंततः जैसा माता ने कहा था, उनके भंडार भरे और आसपास के लोगों के भी। सभी प्रेम से बोले, जय अन्नपूर्णा माता की जय। सीता माता का नित्य नेम भगवान राम ने स्वयं सुना। यह कथा स्वयं सीता माता सुनाया करती थीं और भगवान श्रीराम बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार श्रीराम को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। सीता माता बोली, प्रभु, मेरा 12 वर्षों का नित्य नेम है। अब आप बाहर रहेंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, सीते, कुएं की पाल पर बैठ जाना। जल भरने आने वाली स्त्रियों को अपनी कथा सुना देना। सीता माता जैसा कहा गया वैसा ही करने गईं। पहली स्त्री और उसका दंड। पहली बार एक स्त्री आई, रेशमी जरी की साड़ी पहने, सोने का घड़ा लिए हुए। सीता माता ने कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुन लो। स्त्री बोली, कहानी सुनूंगी तो घर पहुंचने में देर होगी, सास झगड़ा करेगी, और वह चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही रेशमी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास ने पूछा, किसका दोष लेकर आई है? बहू बोली, कुएं पर एक स्त्री थी, उसने अपनी कथा सुनने को कहा, मैंने टाल दिया, शायद उसी का प्रभाव है। सास का पुनरुद्धार। अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं पर पहुंची। वहां सीता माता अब भी बैठी थीं। माता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं, 4 बार सुनूंगी। और फिर सीता माता ने अपना दिव्य नित्य नेम सुनाया। स्टूडियो माइक्रोफोन। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कथा सुनते ही साड़ी फिर रेशमी बन गई, घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू दंग रह गई। बहू भी बनी भक्त। बहू बोली, माँ जी यह कैसे हुआ? सास बोली, तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर लौटी हूँ। वह कुएं पर बैठी स्त्री कोई साधारण नहीं, सीता माता स्वयं है, जो पुराना को नया कर दे, खाली घर को भंडार से भर दे। बहू ने भी कथा सुनी और दोनों सास बहू प्रतिदिन सुबह स्नान पूजन के बाद नित्य नेम करने लगीं। पड़ोसन को भी मिला वरदान। एक दिन पड़ोसन आई, बहन, थोड़ी आंच दे दो। बहू बोली, अभी चूल्हा नहीं जला। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से तुम कर क्या रही हो? सास बहू बोली, हम तो सीता माता का नित्य नेम करते हैं।
भंडार भर जाते हैं, काम पूरे हो जाते हैं। पड़ोसन ने तुरंत कहा, मुझे भी कहानी सुना दो। और उसने भी कथा सुनी। स्टूडियो माइक्रोफोन। राम आए लक्ष्मण आए, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। अगले ही दिन पड़ोसन के घर के भंडार भर गए, समृद्धि लौट आई, मोहल्ले में चर्चा फैल गई। अब पूरा मोहल्ला नित्यनेम करने लगा। सभी बोल उठे, सीता मैया की जय। अब सुनिए देवी दुर्गा का वेदोक्त उपाख्यान। देवर्षि नारद ने मुनिवर नारायण से पूछा, दुर्गा जी के 16 नामों का रहस्य बताइए। नारायण जी बोले, दुर्गा, नारायणी, विष्णुमाया, सती, अंबिका, गौरी, शिवाय, पार्वती, वैष्णवी। कुल 16 नाम। ये सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है। फिर बताया, पहली बार सृष्टि के आरंभ में श्री कृष्ण ने, दूसरी बार मधुकैटभ से बचने हेतु ब्रह्मा जी ने, तीसरी बार त्रिपुर देहन से पूर्व महादेव ने, चौथी बार देवराज इंद्र ने उनकी पूजा की। तब से देवी की पूजा संपूर्ण ब्रह्मांड में होने लगी। राजा सूरत और वैश्य की कथा। राजा सूरत को अपने राज्य से निकाला गया। वन में उन्होंने एक वैश्य से भेंट की, दोनों मित्र बन गए। मेढस ऋषि के मार्गदर्शन में दोनों ने मिट्टी की प्रतिमा में दुर्गा जी की पूजा की। 16 उपचार, ध्यान, कवच, स्तुति। राजा को राज्य मिला और वैश्य को मोक्ष। यही देवी उपासना का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, यह पूरी कथा हमें सिखाती है, माता का व्रत और नित्यनेम जीवन बदल देते हैं। जो श्रद्धा से कथा सुनता है, उसका घर भंडारों से भर जाता है। देवी देवताओं की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो जैसा मन में रखता है वैसा ही फल पाता है। जय अन्नपूर्णा माता की जय। जय सीताराम। जय मां दुर्गा। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सीता माता, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय भक्तों, अब सुनिए कथा का अगला अद्भुत अध्याय, जहां मिलता है राजा सूरत का दुख, वैश्य का वैराग्य और दुर्गा माता की कृपा का अद्वितीय वरदान। राजा सूरत और वैश्य की मेढस ऋषि से भेंट। राजा सूरत और वैश्य समाधान दोनों घने जंगलों को पार करते हुए अंत में मेढस ऋषि के दिव्य आश्रम पहुंचते हैं। यह वह पवित्र स्थान था, पुष्कर, जहां साधकों को भी सिद्धि पाना कठिन है। मेढस ऋषि अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्मतत्व का उपदेश दे रहे थे। वातावरण ऐसा था कि मन स्वतः शांत हो जाए। राजा और वैश्य ने पास जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। ऋषि मेढस ने प्रेम से उनका स्वागत किया, अतिथि को देव मानकर। राजा सूरत का दुख, अपना राजपाट छिन गया। ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो, किस हेतु आए हो? राजा सूरत ने विनम्रता से कहा, हे मुनि, मैं चैत्र वंश का राजा सूरत हूँ। मुझे बलवान राजा नंदी ने छल से राज्य से निकाल दिया है। अब मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया बताइए, मैं अपना राज्य पुनः कैसे पा सकूँ? राजा यह कहते कहते भावुक हो गया। वैश्य समाधान का हृदयद्रावक दुख। फिर सूरत ने वैश्य की ओर संकेत करते हुए कहा, हे मुनिवर, यह समाधान वैश्य है। तू धर्मात्मा, दानी और निष्काम, परंतु दुर्भाग्यवश इसकी स्त्री और पुत्रों ने धन के लालच में इसे घर से निकाल दिया। इनका अपराध सिर्फ इतना था कि यह प्रतिदिन ब्राह्मणों को अपार दान देते थे। पुत्रों ने बाद में पछताकर खोजा, पर समाधान अब वापस नहीं जाना चाहता। उसने सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और अब केवल भगवान की भक्ति चाहता है। राजा ने प्रार्थना की, हे मुनि, इस वैश्य को निष्काम भक्ति कैसे मिले? आप ही मार्गदर्शक है। मुनि, मेढस की शिक्षा देवी ही देती है, बुद्धि और भक्ति। मेढस ऋषि बोले, राजन, यह संसार विष्णु माया से ढका हुआ है। वही माया किसी को भक्ति दे देती है, किसी को मोह में बांध देती है। जिस पर देवी दया करती है उसे कृष्ण भक्ति, ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है। फिर ऋषि ने बताया, मैं ब्रह्मा का पौत्र, प्रचेता का पुत्र हूँ। भगवान शंकर से ज्ञान पाया है और श्री कृष्ण की भक्ति में स्थित हूँ। राजा के लिए अलग उपदेश, वैश्य के लिए अलग। मेढस ऋषि बोले, राजा, तुम नदी के तट पर जाकर सनातनी दुर्गा का भजन करो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा राज्य पुनः प्राप्त करने की है। देवी तुम्हें अवर्णीय बुद्धि देंगी, जिससे तू विजय प्राप्त कर सके। और फिर इस निष्काम वैश्य को देवी की वैष्णवी शक्ति, शुद्ध विवेक और वैराग्य प्रदान करेगी। दुर्गा पूजन की विधि और सिद्धि।
ऋषि ने उन्हें पूजन विधि, स्तोत्र, कवच, मंत्र सबका उपदेश दिया। दोनों ने तपस्या शुरू की। परिणाम क्या हुआ? वैश्य को मोक्ष प्राप्त हुआ, राजा को राज्य वापस मिला, परमपद मेनू का पद भी मिला और मनोवांछित ऐश्वर्य भी। देवी की कृपा से दुख दूर, राज्य वापस, मोक्ष प्राप्त, जीवन सफल। कथा का अगला चरण, नारद का प्रश्न। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, दुर्गा का यह रहस्य समझ में आया। अब मैं गणेश खंड सुनना चाहता हूँ। बताइए, गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वे किस देवता के अंश से प्रकट हुए? उनका ब्रह्मतेज कितना महान था? उन्हें प्रथम पूज्य क्यों माना गया? वे एकदंत कैसे बने? हाथी का मुख किसे लगा? नारद की उत्सुकता गहरी थी। नारायण की वाणी, सुनो गणेश का अद्भुत रहस्य। भगवान नारायण बोले, नारद, अब सुनो वह रहस्य जो सभी पापों को मिटा देता है, विघ्नों को हर लेता है और सभी शुभ फल देता है। नारायण ने बताया, पहले देवी सती रूप में प्रकट हुई, शिवनिंदा सुनकर देह त्याग किया। फिर पार्वती रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया, विवाह शिव से हुआ और दिव्य विहार चलता रहा। देवताओं के अनुरोध पर शिवजी ने संसार कार्य के लिए विरत होकर तप किया। उसी समय शंकर का तेज गिरा और उसी से कार्तिकेय उत्पन्न हुए। पार्वती की इच्छा, मुझे भी पुत्र चाहिए। पार्वती ने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे भी एक दिव्य पुत्र चाहिए। शिव बोले, देवी, उपाय करता हूँ। उपाय से ही कार्य सिद्ध होते हैं। फिर शिव ने बताया, श्रीहरि का व्रत करो। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह व्रत 1 वर्ष करना होगा। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है, कल्याणकारी है, सुखदायक है, सभी संपत्तियां देता है, कल्पत्रु के समान है। शिवजी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ, देवताओं में श्रीहरि श्रेष्ठ, देवियों में तुम, तीर्थों में पुष्कर, वन में वृंदावन, मासों में मार्गशीर्ष, मंत्रों में विष्णु मंत्र, पक्षियों में गरुड़, फलों में आम, सुखों में हरि ध्यान, धनों में रत्न, वृक्षों में कल्पत्रु और संपत्तियों में हरि भक्ति सर्वोच्च। उसी प्रकार इस व्रत से तुम्हारा मनोवांछित पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। व्रत का रहस्य और श्रीकृष्ण चालीसा। राधे राधे भक्तों, अब की कथा में हम जानेंगे वह दिव्य ज्ञान जो स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया। पुण्यक व्रत का रहस्य, इसकी महिमा और श्रीहरि की आराधना का अद्भुत फल। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण, श्रीहरि और माता पार्वती की कृपा से देवताओं में श्रेष्ठता का निरूपण। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी, जैसे यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गायों में कामधेनु सुरभि, वेदों में सामवेद, त्रिनों में कुशखास, सुखदाताओं में लक्ष्मी, तेजगामियों में मन, अक्षरों में अकार, मित्रों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम, अस्थियों में विष्णु पुंछ, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार रोगों में मंदाग्नि, अदितिपुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन, मनुष्यों में रामचंद्र और धनुषधारियों में लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे श्रीकृष्ण समस्त जीवों के आधार, दातार, पूज्य, सर्वस्व और परम सार है, वैसे ही पुण्यक व्रत समस्त व्रतों में सर्वोपरि है। पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ। शिवजी बोले, देवी, यह पुण्यक व्रत अत्यंत दुर्लभ है। तीनों लोकों में इसका कोई समान नहीं। जो इसका पालन करता है उसे मनोवांछित पुत्र मिलता है, सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं और वह श्री कृष्ण के परम धाम तक पहुंचता है। यह व्रत श्रीहरि की उपासना का मार्ग है। शिवजी कहते हैं, जो मनुष्य विष्णु मंत्र धारण करके श्रीहरि की सेवा करता है, वह केवल स्वयं ही नहीं, अपने करोड़ों पितरों को भी मुक्त कर देता है। ऐसा भक्त देह त्यागने के पश्चात बैकुंठ लोक जाता है, श्रीकृष्ण का पार्षद बनता है और अनंत आनंद का उपभोग करता है। शिवजी ने कहा, हे गिरिजे, इस व्रत का पालन करो, विष्णु मंत्र का जप करो, यह ही पितरों की मुक्ति का सच्चा मार्ग है। गंगा तट पर शिव और पार्वती। ऐसा कहकर महादेव पार्वती जी को साथ लेकर
पवित्र गंगा तट पर गए। वहाँ उन्होंने विष्णु कवच, परम स्तोत्र और वह दिव्य मंत्र सुखपूर्वक पार्वती जी को सुनाया। शिवजी ने पूजा विधि, नियम, संकल्प सब कुछ विस्तार से बताया और कहा, इस व्रत का फल अद्भुत है। आगे इसकी संपूर्ण विधि अगले अध्याय में बताई जाएगी। और अब श्री कृष्ण चालीसा पाठ। भक्तों, अब भक्ति में डूब जाइए। सुनिए श्री कृष्ण चालीसा, जिसका पाठ करने से अष्ट सिद्धि, नवनिधि और चहुओर मंगल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। एस्टरिस्क। अरुण अधर जैसे बिंबाफल, कमलनयन अभिराम। इंद्र के समान उज्ज्वल मुख, पीतांबर की अद्भुत लाज। जय मनमोहन, मदन मोहक, कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जगवंदन, वासुदेव देवकी नंदन। यशोदा के लाडले कन्हैया, भक्तों के तारनहार। नाग नथैया, धेनुचरिया, नख पर गिरिवर धारी, दीनों के कष्ट निवारी। आओ प्रभु, मेरे मनोरथ साकार करो। माखनचोर, मनहर श्याम, नीलकमल सदृश शरीर। मोर मुकुट, वैजयंतीमाला, कुंडल शोभारंग अधीर। अग्नि हुई शीतल मधुवन में, जब तुमने ली लीला न्यारी। गोवर्धन नख पर उहाया, ब्रज की रक्षा की प्यारी। दुष्ट कंस का नाश किया, बंदी माता पिता को छुड़ाया। सुदामा का दुख हरण कर, प्रेम की महिमा जग में छाया। द्रौपदी की लाज बचाई, भंवर से नैया निकाली। विदुर घर प्रेम से खाए, राना की भेजी विष्ठाली। मीरा की भक्ति परखे तुमने, सर्व भी शालिग्राम बन गया। शिशुपाल की मुक्ति की, विघ्न का पर्वत ढह गया। अर्जुन के सारथी बनकर, गीता ज्ञान सुनाया। भक्त हृदय में प्रेम रस का, अमृत वर्षाया। शरण में आए जो कोई, कृपा दृष्टि पाता है। अपराध माफ कर, कृष्ण कल्याण करवाता है। अब सभी भक्त एक स्वर में बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जो श्रद्धा से कृष्ण चालीसा का पाठ करता है, उसे अष्ट सिद्धि, नवनिधि, चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ये रहे आपके लिए